सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए और स्विट्ज़रलैंड में जो पहली मुलाकात हुई, उस याददाश्त पर दस्तखत के बाद पहला दौरा है ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का जो उन्होंने पाकिस्तान का किया। कितना अहम है ये दौरा आपके नज़दीक? और जो मनाजर हमने देखे, जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया और फिर जैसे वो चलकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कंधे पर हाथ रख कर आए, ये दुनिया के लिए क्या पैगाम है सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर, देखिए, पाकिस्तान के और ईरान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। ओवरऑल इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि कुछ इतने शायद आइडियल रिसेंट पास्ट में ताल्लुकात नहीं थे, बट ऐसा है नहीं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रखता है। पाकिस्तान की एक जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी एक सबसे बड़ी फिनेस ये है, वो मेंटेन रखते हैं अपने कॉन्टेक्ट को। वो इवेंट बेस्ड अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करते। इवेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट दे कंटिन्यू। हमने 40 साल देखे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अपने दरीना ताल्लुकात रखे। अब वो जब कहते हैं वो पानी पुलों के ऊपर से गुजरा, तो तब पाकिस्तान ने एक्शन लिया, ऑपरेशन किए तालिबान के खिलाफ। बट एनीवे, कमिंग बैक टू ईरान, ईरान के साथ बहुत दरीना ताल्लुकात रहे। पीपल ऑफ ईरान विद देयर लीडरशिप, चाहे आइडियोलॉजिकल हो, पोलिटिकल हो, इंक्लूडिंग देयर मिलिट्री लीडरशिप, उन्होंने एक फेथ दिखाया है, उन्होंने एक एतमाद दिखाया है इन पाकिस्तान एज अ क्रिएटर एंड एज अ मीडिएटर इन दिस क्राइसिस, क्रिएटर ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस पे। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस एक ही मुल्क में दिखाया और वो था पाकिस्तान, जिसके लिए राइज टू द पीपल ऑफ ईरान फर्स्ट। उस रोल को जिस स्ट्रेटेजिक तरीके से निभाया है पाकिस्तान ने टू क्रिएट दैट स्पेस। देखिए, वो ईरान की विक्ट्री के लिए रोल नहीं लिया या अमेरिका की विक्ट्री दिखाने के लिए वो रोल नहीं लिया। पाकिस्तान ने एक स्पेस क्रिएट की जिसके अंदर अमन था। वॉर से पहली दफा आप नेगोशिएशन टेबल पर लेके, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में 2 दफा टेबल से वॉर की तरफ आप लोग गए, एस्केलेशन, बाकी भी मीडिएशन होती रही, लेकिन ये पहली मीडिएशन थी, पहला रोल था जो वॉर से। और दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। आपको याद होगा, इस सिविलाइजेशन को हम मिटा देंगे, ईरान दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। टाइमर्स ऑन थे कि तीसरी आलमी जंग किसी के वक्त उसका आगाज हो सकता है। फ्रॉम द जॉज ऑफ कैटास्ट्रोफी पाकिस्तान ये प्रोसेस लेकर आया है, जिसके लिए प्रेसिडेंट पेजेश्कियान अपनी काबीना के साथ, अपनी ट्रेड टीम के साथ पाकिस्तान का पहले शुक्रिया अदा करने आए। फिर आज पाकिस्तान, जो बच्चे शहीद हुए स्कूल में, जो उनके इमाम खुमैनी साहब की शहादत हुई, और जितनी भी शहादतें हैं, उसमें दुख की घड़ी में पाकिस्तान एज अ ब्रदर ईरान के साथ प्रिंसिपल स्टांस किया। फिर देखिए, पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस रहा जब ईरान की तरफ से हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुई इनटू मिडिल ईस्ट, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया और उस चीज को अच्छा नहीं समझा। बट एनीवेज, पाकिस्तान न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट रहा, और उस स्टांस के बावजूद ईरान ने बार बार ये एक ही चीज कही कि पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर इन दिस। ऑफ कोर्स अभी कतर की भी साथ सपोर्ट शामिल हो गई है, तुर्किया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, खासतौर पे चाइना, इन सब ने तीन पे शायद इतने ना हो, लेकिन एनवायरमेंट क्रिएट की टू पुट दिस प्रोसेस ऑन ट्रैक। तो आज उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, जंग के बादलों को मिटाने के लिए, अवाम के लिए, ईरान और अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जो कोलैबोरेशन हो रही है, उसको ये जाहिर करता है ये वाला जो दौरा है जी। तो शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का। अच्छा सर, इससे पाकिस्तान क्या गेन करेगा मैं आगे चलकर बात करता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली जो स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ, इनिशियली अब जो खबरें आ रही हैं, बाकर गालिबाफ साहब ने इनफैक्ट उसको कंफर्म भी किया, ईरान के जो 12 अरब के मुंजमद असासे हैं वो उनके हवाले से, और जो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटी हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, ये कितना बड़ा रिलीफ समझते हैं? क्योंकि ये तो वो चीज़ें थी जिनके हवाले से ईरान काफ़ी अरसे से बात कर रहा था। रिलीफ से ज्यादा इसको मैं, हैदर, इफ यू अलाउ मी, तो मैं इसको सीबीएम के जुमरे में ज्यादा लेना चाहूंगा। इस वक्त मैटर नहीं करता कि कितने बिलियन डॉलर उनके रिलीज हो गए हैं, कितना उनको लाइसेंस कितने दिनों के लिए मिल गया है लेबनान में जो सिचुएशन है उसके ऊपर। बट आई मस्ट अप्रिशिएट यूएस आल्सो कि उन्होंने दे आर वॉकिंग द टॉक। और दूसरी तरफ ईरान भी हुर्मुज़ को खोल के दे आर आल्सो ट्राइंग टू वॉक द टॉक। तो वो जो बातचीत हो रही है उसको प्रैक्टिकली सीबीएम सामने नजर आना शुरू हो गई है, क्योंकि इस पूरे मुआहदे के अंदर, इस बातचीत के अंदर जो सबसे बड़ा फुकदान था या जो इशू क्रिएट हो जाता था, वो एतमाद का होता था। जी।
समाप्त नहीं हो रहा था। तो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। इससे एक नतीजा हम जरूर अखज कर सकते हैं कि दोनों साइड जो है वो जेन्युइनली दे वांट टू गेट आउट ऑफ द वॉर और वो पीसफुल रीजन की तरफ जा रहे हैं। फिर जो रिसेंट पास्ट में हमने तकरीर बातें सुन रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से, प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो दे आर टॉकिंग ऑफ द रीजन नाउ, यानी कि जो लेबनान का कॉन्टेक्स्ट है उसको वो भूल नहीं पा रहे। आज भी जो प्रेसिडेंट ऑन से बात हुई है वाइस प्रेसिडेंट की अमेरिका की, उन्होंने कहा जी कि हम आपकी अथॉरिटी को फैलाना चाहते हैं इन ऑल लेबनान, साउथ और नॉर्थ दोनों की वो बात है। तो इसका मतलब है दे आर वेरी सिंसियरली लुकिंग एट द रीजनल पीस, रीजनल सीज फायर। और ईरान को ये जो डीकन्फ्लिक्शन सेल बना है जो इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जी। तो उसके बीच में ईरान इज सिटिंग देयर। इसका मतलब है कि ईरान के रोल को भी वो मान रहे हैं रीजन में स्टेबिलिटी के लिए, और उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको उसको रिस्पॉन्सिबल भी करेंगे। आई थिंक दीज आर वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। अब ओनली इशू इज द बिग एलिफेंट इन द रूम। होपफुली कि देयर वेज एंड मींस निकलेंगे इसके बीच में से कि उसको भी लेकिन एड्रेस लेकिन किया सर, वो आपको कब तक वो चीज़ें वहाँ पर सेटल होती दिखाई दे रही? क्योंकि लेबनान का जो मामला है, हमने आज भी देखा इसराइल ने फिर वहाँ पर स्ट्राइक्स की और ईरान उसको रेड लाइन के तौर पर कहता है कि हमारी रेड लाइन है। तो अगर लेबनान के मामले में अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाता, फिर सर आने वाले दिनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आई थिंक ये जो मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हुआ है डीकन्फ्लिक्शन का, आई थिंक दिस विल वर्क। ये कम से कम ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये ज्यादती किसने की है। पहले तो देखे ना, इसराइल अपना स्टांस ले लेता था, हिजबुल्ला अपना स्टांस ले लेती थी, वो कहते ये इन्होंने मारे हैं, इन्होंने मारे हैं, तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं था वेरीफाई करने का। अब मैकेनिज्म वंस इट बी एस्टेब्लिश, देखिए ये प्रॉमिस आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, आई एम श्योर कि वो कोई ना कोई मेजर तो जरूर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने एक ऑलरेडी वॉर की वजह से इस लॉट ऑफ प्रेशर है अमेरिका, एक एक डायलॉग की वजह से क्रिटिक उनके ऊपर हो रही है, फिर एक और वो डिफाइंस एक और इसराइल की तरफ से भी आ जाए, तो वो बड़ा चैलेंजिंग होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, अमेरिका की पॉलिटिक्स के लिए, कि ईरान भी चैलेंज कर रहा है और कहेंगे जी इसराइल जो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो भी आपकी रेट को चैलेंज कर रहा है, या आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, या आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को चैलेंज कर रहा है। तो दिस विल बी अनदर एम्बेरसमेंट। मेरा ख्याल में उस पर जाएगा नहीं। दे रीच टू दिस कंक्लूजन के जो इकोनॉमी के प्रेशर बिल्ट हुआ है, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट हुआ है, और पूरी दुनिया भी चाहेगी कि एक इसराइल की वजह से, एक स्पॉइलर की वजह से ये पूरा जो सिस्टम है ये कोलैप्स ना हो जाए। क्योंकि आगे आने वाला अभी हमने थोड़ी सी झलक देख ली, और बस जब बंद हुआ है तो कंप्लीट वर्ल्ड नोज कि देयर आर स्ट्रेटेजिक प्लेसेस, लोकेशंस जो कि सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, स्पेशली इन द इकोनॉमिक डोमेन।